नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विक्रम लालपुरा पर। मैं विक्रम लालपुरा हाजिर हूं आपके सामने हिंदी की एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। और आप देवांश बुढ़ाना देवांश बुढ़ाना पढ़ाओगे या पढ़ोगे? पढ़ाएंगे। पढ़ाएगे, चलो ठीक है। तो टॉपिक का नाम है सर्वनाम। बताओ सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं बताता हूं आपको। एक तो मैं राम प्रयोग करूं, मेरे को माय बेस्ट फ्रेंड, मेरे प्रिय मित्र के बारे में कुछ लिखना है और वो राम है। और अगर हमें कुछ लिखना है पूरा पैराग्राफ और बार बार मैं अगर राम लगाऊंगा, राम ये है वो है, तो वो लगेगा अजीब लगेगा। तो उसकी जगह हम ये करेंगे वह, या फिर और भी कर सकते हैं। लेकिन मतलब देवांश बताना चाहता है कि जो ये संज्ञा है राम, इस संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, वह। ये वह क्या है? सर्वनाम है। मतलब संज्ञा के स्थान पर मैंने जो शब्द प्रयोग किया वो क्या है? सर्वनाम है। जैसे वह, यह, ठीक है ना, ये सर्वनाम होते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वनाम के भेदों की। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। बता सकते हो आप कौन कौन से अलग अलग? अनिष्टवाचक, निश्चयवाचक और निजवाचक। जी बिल्कुल बता रहे हो आप। पुरुषवाचक और कोई बात नहीं। देखो मैं बताता हूं आपको याद रखने का एक तरीका। एक शब्द याद करेंगे अपन, फिर सीक्वेंस से याद करेंगे ना, तो फिर वही होगा, हम याद करेंगे एक ये भूल जाएंगे। एक शब्द याद रखना है आपको, अनाप शनाप। ए का मतलब ये लगेगा, हाँ कोई नहीं। ए का मतलब अनिश्चयवाचक, ने का मतलब निश्चयवाचक, पे का मतलब पुरुषवाचक, से का मतलब स्थानवाचक नहीं, से का मतलब है संबंधवाचक। से का मतलब क्या है? संबंधवाचक। और ने का मतलब निजवाचक। निजवाचक। पे का मतलब प्रश्नवाचक। पे का मतलब क्या है? प्रश्नवाचक। इस ने का मतलब क्या बताया था आपने? निजवाचक। ठीक है। और इस से का मतलब क्या था? संबंधवाचक। बताइए क्या है? संबंधवाचक। इस पे का मतलब पुरुषवाचक, ने का मतलब निश्चयवाचक और ए का मतलब अनिश्चयवाचक। इस तरह से सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, जानते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले है हमारे पास अनिश्चयवाचक। अनिश्चय का मतलब क्या होता है देवांश? जो निश्चित नहीं होते, निश्चित जो नहीं शब्द होते। निश्चित नहीं होते, मतलब निश्चित नहीं है। जैसे एक वर्ड है चाय, वो है निश्चित, और आगे हम लगा देते हैं चाय वाय, जो वाय शब्द होगा वो अनिश्चित होगा। नहीं, थोड़ा सा अलग बता दिया आपने। जैसे मैं कहूं कोई आया है, कोई आया है, क्या मेरे को पता है कौन आया है? कोई जो शब्द है वो स्पष्ट नहीं है कि कौन सा सर्वनाम, मतलब क्या चीज है। तो मैंने जो कोई शब्द यूज किया है ये निश्चित नहीं है। कोई शब्द से हमें ये निश्चित नहीं होगा कि वो चीज क्या है। तो कोई जो है वो कैसा सर्वनाम हो गया? अनिश्चयवाचक। दूध में कुछ पड़ा है, अगर मैं कहूं कि दूध में मक्खी पड़ी है तो निश्चित है मक्खी, ठीक है ना। लेकिन दूध में कुछ पड़ा है तो ये कुछ जो है ना, पता नहीं है दूध में क्या पड़ा है, क्या पड़ा है, तो ये क्या कैसा सर्वनाम हो गया? अनिश्चयवाचक। आपको तो आते हैं ये, तो गलत हो गया। हिंदी आती है आपको तो कोई बात नहीं, गलत होते होते तो सीखेंगे। ठीक है, आगे है हमारे पास, सॉरी नीचे चलो, नीचे निश्चयवाचक। ये रहा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निश्चित है सब कुछ। किसी वस्तु, अनिश्चय, हाँ उसमें अ था तो निश्चित नहीं था, वो पता नहीं था क्या है। अब इसमें निश्चयवाचक है तो हमें पता है क्या है। जैसे कोई, हमने बोला था कोई आया है, तो उसमें हमें पता नहीं था, तो अब हम बोलेंगे मामा आए हैं, तो हमें पता है कि मामा आए हैं। अब इसमें कह रहे हैं दूध में कुछ पड़ा है, तो हमें पता नहीं है, और हम ऐसे कह देंगे कि दूध में मक्खी पड़ी है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। आप दूर खड़े हो, आपका नाम देवांश है, मैं कहूं वह देवांश है, यानी कि वह जो है वह वो निश्चित है, मेरे को पता है वो क्या है? देवांश है। तो वह जो शब्द है वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। वे तुम्हारे दोस्त हैं, यानी कि मेरे को मेरे दोस्तों के बारे में पता है, तो वे जो शब्द है यहाँ कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चित है। यहाँ यह पेन है, मेरे पास ये पेन है, मैं बोल रहा हूं यह पेन है, इसका मतलब निश्चित है मेरे पास ये पेन है, मेरे को पता है मेरे पास पेन है, मेरे पास पेंसिल नहीं है, कुछ और नहीं है, मेरे पास पेन है। तो यह जो है वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पुरुषवाचक। अब है ऊपर 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 पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसा कि नाम स्पष्ट है, पुरुषों के बारे में बताएगा क्या? किसी भी व्यक्ति के बारे में बता सकता है।
अब ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम उत्तम पुरुष, पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन, पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड और पर्सन। संस्कृत में भी आते हैं मध्यम पुरुष, तो संस्कृत में भी आता है, आता है क्या? उत्तम पुरुष भी आता है। मैं जो हूं ना मेरे लिए, वो उत्तम पुरुष हूं। मतलब फर्स्ट पर्सन जो होता है ना इंग्लिश में, उसको हिंदी में उत्तम पुरुष कहते हैं। और मैं अपने आप में क्या हूं? उत्तम पुरुष। और अगर हम सभी मिलते हैं तो हम सारे के सारे भी उत्तम पुरुष है, यानी कि हम जो है वो उत्तम पुरुष होगा। मैं और हम उत्तम पुरुष है, ठीक है। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन की बात चल रही है, जैसे हम दो, मैं बोलता हूँ आप अच्छे हो, जो आप होगा मतलब वो इसमें होगा मध्यम पुरुष। तुम भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, तुम भी लिख सकते हैं। मैं मेरे लिए उत्तम पुरुष हूं, वह भी लिख सकते हैं। हाँ। वे भी लिख सकते हैं। वे नहीं होगा। वे तो हो जाएगा ना। देखो सुनो मेरी बात, मैं बताता हूं आपको। बोलने वाला जो होता है वो उत्तम पुरुष होता है हमेशा, जो सुनने वाला होता है वो हमेशा मध्यम पुरुष होता है, और जो सुनता नहीं है उसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन का मतलब अन्य पुरुष। तो वे जो है उनका तो हमें पता नहीं, मैं उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष, और वे जो है वो कैसे पुरुष हैं? वे तो अन्य लोग हैं जो हमारी बात को सुन ही नहीं रहे, तो वो कैसे पुरुष हैं? वे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। वह कैसा पुरुष है? अन्य पुरुष, पुरुष। ठीक है ना? हो जाएगा। कैसा सर्वनाम हो गया ये? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। चलो आगे चलते हैं। एक बार मैं रफ कर देता हूं इसको, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं थोड़ा सा इसके बारे में। आप बताओगे क्या? आप ही बता दो। संबंधवाचक। संबंधवाचक यानी कि दो शब्द का जो संबंध होगा, जैसे जैसा और वैसा। रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये इंग्लिश में। मतलब एक चीज का दूसरी चीज से संबंध है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसा जो है वो संबंध बता रहा है, भाई जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे, भरने के लिए करना पड़ेगा। तो जैसा और वैसा जो शब्द है वो कैसा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो जो बूढ़ी औरत है वो मेरी नानी है, तो हमारा रिलेशन हो रहा है, तो वो कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। वो जो बूढ़ी औरत है वो मेरी नानी है, ठीक है ना? वो जो शब्द आप यूज कर रहे हो ना, वही संबंधवाचक सर्वनाम है। सामने जो लड़का आ रहा है वह मेरा भाई है, मतलब जो और वह, यहाँ ये कैसे सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। जो है वो कैसा सर्वनाम है? यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर है निजवाचक। इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। निज का मतलब होता है स्वयं के लिए, जो हम खुद के लिए यूज करेंगे। यह मेरा पेन है, ठीक है ना? तो मेरा जो शब्द है यहाँ कैसा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। जो ये तो है, एक स्वयं भी हो सकता है। स्वयं भी हो सकता है, बिल्कुल। ये अधिकार को दिखाने के लिए प्रयोग करेंगे आप, ठीक है ना? भाई मैं स्वयं वहां गया, हाँ। ठीक है? स्वयं जो है वो कैसा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। इतने तो इनको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछेंगे हम इसमें। क्या वह तुम्हारा भाई है? तो अब ये क्या जो शब्द यूज हुआ है वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जितने भी सब प्रश्न पूछने के लिए यूज होते हैं, जैसे कोई तो नहीं होगा। कोई तो फिर वो आपको पता है ना, कोई क्या है? क्या था कोई? बताना एक बार। हाँ, कौन आया है, कौन है, कितना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी इसमें आएंगे प्रश्नवाचक। ठीक है। प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, या फिर आपका कोई सजेशन है, या फिर आपको कोई किसी प्रकार की त्रुटि नजर आती है, तो आप हमें बिना झिझक के भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप सभी का धन्यवाद।